ज़िंदगी की दौड़ में हर कोई जीतना चाहता है। अब बात आती है क्या सभी जीत पाते हैं, तो इसका सीधा सा उत्तर है नहीं। आखिर ज़्यादातर लोग असफल क्यों होते हैं, इसी क्वेश्चन का आंसर जानेंगे हम आज के वीडियो में। मेरी आज की बुक समरी है जीतना है तो ज़िद करो, जिसको लिखा है एस हुंडीवाला जी ने। इस क्वेश्चन का आंसर अलग अलग लोगों का अलग अलग हो सकता है, अपनी सोच के अकॉर्डिंग टू। कुछ लोग अपने भाग्य को दोषी ठहराते हैं, कुछ लोग अपने हालात को जिम्मेदार मानते हैं। एक दृढ़ संकल्पित व्यक्ति अपनी असफलता के लिए खुद को जिम्मेदार मानता है। मानव नेचर में खुद की कमियां देखने की आदत नहीं होती, बल्कि वह हर असफलता के लिए किसी न किसी को दोषी ठहराना चाहता है। सफलता के लिए जितना प्रयास और जितनी मेहनत करने की ज़रूरत होती है, उतनी मेहनत ज़्यादातर लोग कर नहीं पाते हैं। इसलिए असफल व्यक्तियों की संख्या सफल व्यक्तियों से अधिक होती है। असफलता का पहला कारण है लक्ष्यहीनता और दिशा का अभाव। कोई लक्ष्य का ना होना, कोई पर्पस का ना होना, जो मिल गया वो कर लिया। और दूसरा है साथ में ही इसके कि कोई डायरेक्शन नहीं है हमारे पास कि किस तरफ जाना है, कैसे जाना है। देन सेकंड बड़ा स्ट्रॉन्ग रीज़न आता है, हम बड़ा लाइट अप्रोच के साथ चलते हैं। हमारी जो प्रेपरेशन होती है उसमें कमी होती है। यदि आपने समस्त तैयारियां पूरी करने के बाद किसी कार्य में हाथ डाला है तो सफलता मिलना तय माना जा सकता है। असफलता का सबसे बड़ा कारण तैयारियों में कमी का होना है। असफलता का एक कारण ये भी होता है कि हमारे अंदर अपने फील्ड से जुड़ी प्रॉपर जानकारी का अभाव होना, पूरी नॉलेज का ना होना। इसके बाद एक और बड़ी इम्पॉर्टेंट बात आती है कि हम में से बहुत से लोग उसी काम को करना पसंद करते हैं जो हमें पसंद हो। अगर बात ऐसे काम की आए जो हमें पसंद ना हो तो हम पीछे हट जाते हैं, अपना रास्ता बदल लेते हैं। चाहे वह कार्य कितना ही इम्पोर्टेंट क्यों ना हो सकता है जिस काम को हम ना पसंद कर रहे हैं वही हमें सफलता दिलवाने वाला हो। तो ये भी एक पॉइंट रहता है। दृढ़ निश्चय की कमी का होना ये भी एक असफल होने का कारण है। सफलता के पथ पर अग्रसर होने वाले व्यक्तियों में सफल वही होता है जो लगातार बिना रुके, बिना हारे बढ़ता जाता है। निरंतरता की कमी, लगातार काम ना कर पाना, ये भी असफलता का एक कारण है। आप जब कोई काम करते हो, मान लीजिए उसमें रिज़ल्ट नहीं आ रहे हैं, जहाँ रिज़ल्ट बेहद स्लो हैं, उस स्थिति में काम के प्रति कंटिन्यूटी बना के आगे चलना बेहद मुश्किल और चैलेंजिंग होता है। लेकिन जो लोग सफल होते हैं, चैलेंजेस को फेस करते हैं, लगातार काम करते हैं। और भी बहुत से रीज़न हैं जो हमें असफलता की तरफ लेके जाते हैं, जैसे छोटी सफलता से संतुष्ट हो जाना, नेगेटिव सोच का होना, कॉन्फिडेंस की कमी का होना, स्वयं की कमियों और खामियों को दूर नहीं करना। बहुत से लोग अपनी असफलता के लिए दूसरे हालात या लोगों को जिम्मेदार मानते हैं। बहुत कम लोग होते हैं जो खुद की कमियों और खामियों को दूर करने के लिए उस पर काम करते हैं। खुद की योग्यता और गुणों को बढ़ा चढ़ाकर उनका आंकलन करना। फिर आता है शॉर्टकट अपनाना। देन आता है उचित अवसर को पहचानने की अयोग्यता का होना। कई बार आपके सामने बड़ी सही अपॉर्चुनिटी आती है, लेकिन आप उसको जज नहीं कर पाते हैं, आप उसको जाने देते हैं। राइट टाइम पे राइट डिसीजन ना लेना, रिस्क लेने से डरना, सफलता के लिए पूर्ण समर्पण, फुल डेडिकेशन का ना होना। किसी भी फील्ड में, किसी भी कार्य की सफलता के लिए डेडिकेशन, समर्पण बहुत महत्व रखता है। अधिकांश व्यक्ति कार्य तो करते हैं, लेकिन वह एक रूटीन के तौर पर कार्य करने जाते हैं। उस कार्य में समर्पण नहीं होता है, डेडिकेशन नहीं होती है। कार्य में जब समर्पण होता है तो वह एक्सीलेंट हो जाता है। जो व्यक्ति पूर्ण समर्पण एवं निष्ठा से किसी कार्य को अंजाम देते हैं तो वह कार्य सचमुच ही एक्सीलेंसी की श्रेणी में आते हैं।
कार्य के प्रति समर्पित ऐसे व्यक्ति हमेशा सफल होते हैं। नेगेटिव लोगों से घिरे रहना ये भी एक कारण रहता है। फिर आता है अधिकांश व्यक्ति असफलता के नाम से ही टूट जाते हैं, मतलब उनके अंदर फेल होने का जो डर है वही उन्हें अपाहिज बना देता है। अपने प्रयास छोड़ देते हैं, अपना रास्ता बदलने की सोचने लगते हैं। सफलता के पथ के हर राही को ये बात अच्छी तरह याद रखनी चाहिए, सफलता कई असफलताओं का योग है। उत्साह और साहस की कमी का होना, केवल सपने देखना और एक्शन ना लेना, कार्य ना करना और भाग्य के भरोसे बैठे रहना। एक बार फेल हो जाने पर दोबारा प्रयास ना करना, कोशिश करना छोड़ देना। और अंत में आता है चुनौतियों का मुकाबला करने से डरना। याद रखें, जीवन एक चुनौती है, स्वीकार करो। असफलताएं आएंगी, खुद को तैयार करो। पूरी इच्छा शक्ति और मेहनत से संघर्ष करो, सफलता मिलेगी। पूरी निष्ठा से जतन करो। अंत में दोस्तों इतना ही कहूँगा कि आपके अंदर कहाँ पे कमियां हैं, कौन सी खामियां हैं, आप उस पे काम कीजिए, उसको दूर कीजिए और आपको भी सफलता मिलेगी। मेरा अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मुझे अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।